आज इंग्लिश ग्रामर में डू एज डायरेक्टेड की बात करेंगे। ये पाँचवा वीडियो इससे बन रहा है। ये हर प्रकार के कंपटीशन में, हर क्लास में, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कंपटीशंस हो, छोटी क्लास हो, सब में पूछे जाते हैं। तो इनके रूल्स अच्छे से समझते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हालांकि रूल्स वगैरह सब डाल चुके हैं पहले भी, पर इसमें से और देख लेते हैं। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से बनेगा। इनको आप किसी कॉपी में नोट कर डालिए, क्योंकि ये अक्सर आते रहते हैं, वही वाले इसमें क्वेश्चन है। तो चलिए इसका पहला वाला देखते हैं क्या करना है। ही डिड नॉट हिज वर्क वेल, चेंज इनटू निगेटिव। तो इसको निगेटिव कन्वर्ट करना है। तो देख लेते हैं। ही डिड नॉट हो गया। तो जब यहाँ पर ये डिड लगा है तो उसको ये पास्ट इंडिफिनिट का हो जाता है। और पास्ट इंडिफिनिट में जब निगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट जोड़ते हैं, और जो यहाँ वर्ब होती है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। अक्सर जो लड़के गलती करते हैं, डिड के आगे नॉट भर लगा देते हैं, वो गलत है। डिड भी लगेगा, नॉट भी लगेगा और डू भी लगेगा। इसके बाद पूरा सेंटेंस को यहाँ उतार देना है, क्योंकि जो इसका पैटर्न होता है वो होता है डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से इसका आंसर होगा। और ये अक्सर पूछे जाना वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अक्सर लड़के गलती कर देते हैं। अब सीखेंगे तो गलती तो ना होगी। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं। दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का इसमें अब फार्मूला देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट के फार्मूले में जो सहायक क्रिया होती है वो हैज और हैव होती है, और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो बस यही हमको चेंज करना है। मतलब जब आपको टेंस बदलना हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि सहायक क्रिया देखना है और वर्ब देखना है। बाकी सेंटेंस को तो वैसे उतार देना है। और एक स्ट्रक्चर वाला फार्म उसमें पड़ा हुआ है वीडियो, इसका मैं लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसको आप और अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए इसी फार्मूले को लगाते हैं। तो ये लिखे दे, अब दे लिख दिए। अब जो इसमें चेंज होने वाली चीज़ है ये है क्रिया और सहायक क्रिया। जब टेंस चेंज होता है तो क्रिया और सहायक क्रिया चेंज होती है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव लगता है। तो यहाँ पर दे है तो दे के साथ क्या लगेगा, हैव। और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। अब देयर हाउस, बाकी चीज़ें उतार देना है। तो स्ट्रक्चर जानेंगे तो सब कुछ बनेगा, हमेशा बनेगा। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, तीसरा नंबर है। ही टीचेस हिंदी, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो चलिए इसको डायरेक्ट तो चेंज कर देते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में बदलने के फार्मूले, किस तरह से इसको बदला जाता है, पूरी प्रोसेस पड़ी हुई है, उसको आप देखिए। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो चलिए अब देखते हैं इसमें। ही टीचेस हिंदी। तो यहाँ पर जब हम पैसिव वॉइस बदलते हैं तो ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, और ये इसका सब्जेक्ट जो है इधर चेंज हो जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट में, और जो सब्जेक्ट है किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। तो चलिए हिंदी इधर आ गया सामने, और ये जो ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम। तो यहाँ लगता है बाय हिम। तो इतना तो कॉमन हो गया। अब बीच में इसमें देखते हैं। तो ये जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के स्ट्रक्चर में इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ हिंदी के साथ इज लगेगा, और टीचर्स की वर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। इस तरह से हमको इसका वॉइस चेंज करना है। अब हम चौथे नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें भी हमको वॉइस चेंज करना है, और वॉइस चेंज करने का फिर से बता दूं, वीडियो पड़ा हुआ है, उसके फार्मूले पड़े हुए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं। वही तरीका है। इसको जो इसका ऑब्जेक्ट है ये कहाँ आ जाएगा, सामने। और जो इसका सब्जेक्ट है ये कहाँ आ जाएगा, इधर बाय लगा के। तो चलिए पहले तो इन्हीं को बदलते हैं। ये देख लिए, इसमें टॉयज आ गया और यहाँ बाय चिल्ड्रन आ गया। अब बीच की बात हो गई, आर मेकिंग। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम के साथ बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर टॉयज है तो प्लूरल है,
प्लूरल के साथ आर लगेगा, और ये आईएनजी वाला फॉर्म है इसलिए इसमें विंग लगेगा, और मेक का थर्ड फॉर्म हो जाता है मेड। इस तरह से हमको इसका वॉइस बनाना है, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे वॉइस हमेशा तैयार हो जाए। कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए तो सारा आसान होता है बदलना। अब इन द पार्क वेयर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, अब इसको अरेंज करना है किसमें, एक सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस बनाने का जो फार्मूला होता है सीधे SVO। SVO का मतलब होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आ गया। अब इसमें वर्ब क्या हो गया, वेयर प्लेइंग, तो वेयर प्लेइंग लिख दिए। फिर इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्या खेल रहा, तो फुटबॉल हो गया। अब जो सेंटेंस का लास्ट पार्ट बचा होगा वो इन द पार्क, इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हमको बदलना है। नेक्स्ट वाला अब हम देख लेते हैं इसके 6वें नंबर का। सी शट द डोर चेंज इनटू निगेटिव। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेना है कि ये किस टेंस का है। तो ये प्रेजेंट का तो होगा नहीं, क्योंकि यदि सी है तो इसके साथ शट्स होता तो यस लगा नहीं है, मतलब ये हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट का। तो सबसे पहले टेंस को जानना है कि इसमें कौन सा टेंस है, और ये हम क्रिया से जानते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है शट का, वो वही होता है। तो ये इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पर हम कैसे जानेंगे कि ये पास्ट का है। यदि ये शट के साथ एस या लिखा होता तो हम जान लेते कि प्रेजेंट है, क्योंकि सी के साथ, सिंगुलर के साथ यस लगता है। अब ये सिंगुलर के साथ यस नहीं लगा, मतलब हम इसको जान लेंगे कि ये कौन सा फॉर्म है, सेकंड। अब जब सेकंड फॉर्म होता है तो पास्ट इंडिफिनिट में निगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट लगता है। तो यहाँ पर डिड नॉट और लगा देंगे और शट बाकी इसका फर्स्ट फॉर्म कर दिए। अब शट का यहाँ सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, पता नहीं चल रहा कि कौन सा फर्स्ट है, पर हमेशा डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो इस तरह से इसका निगेटिव बनाना है, केवल डिड नॉट और जोड़ देना है, बाकी सारी चीज़ों को उतार देना है। अब 7वें नंबर में चलते हैं। ही इज़ टू वीक टू गो टू स्कूल। अब इसको किससे मिला के लिखना है, सो दैट से। तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ छांटना होता है, एक हमको छांटना है टू और दूसरा छांटना है ये वाला टू। अब यहाँ पर हमको सो दैट का प्रयोग करना है। तो यहाँ इस टू की जगह तो सो आ गया है, लेकिन इस टू की जगह समझना है, इस टू की जगह दैट तो आया है, लेकिन इसके साथ साथ कैन नॉट भी आता है, दैट ही कैन नॉट। तो ये ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ सो लगाए, यहाँ दैट लगाए और इसको करके चले आ गए तो गलत हो जाता है। तो ऐसे वाले सेंटेंस में दैट ही कैन नॉट और फिर ये पूरा लिख देंगे गो टू स्कूल। तो इस तरह से यहाँ पर हमको देखना है। तो फिर से देख लीजिए, इस टू की जगह हमको क्या लिखना है, सो, और इस टू की जगह हमको क्या लिखना है, दैट ही कैन नॉट, इसको उतारना है। और इसके बाद यहाँ गो टू स्कूल, इस तरह से हमको सो दैट का यूज करना है इसमें। नेक्स्ट 8 नंबर में देखते हैं। ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस। फिर से हमको छांट लेना है, ये टू है, इस टू की जगह पर हमको क्या लगाना है, सो। फिर यहाँ पर ये टू आया तो फिर वही लगेगा दैट ही कैन नॉट, ये दैट ही कैन नॉट। यदि ये पास्ट का होता तो कुड नॉट कर देते, बाकी लगता कैन नॉट ही है, दैट ही कैन नॉट। ये दैट भर नहीं लगेगा, इसके साथ ये भी लगेगा, बाकी इस चीज़ को पूरा ऐसे ही उतार देना है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। 9 नंबर का देखते हैं। द बॉय इज़ माई फ्रेंड, द बॉय हैज़ वन द प्राइज़। तो यहाँ से हम चालू करते हैं, यहाँ से ये द बॉय, इसके लिखने के बाद यहाँ पर तुरंत क्या लग जाएगा, इसमें हु से कंबाइन करना है, हु, और यहाँ फिर पूरा उतार देना। कहना चाहिए कि इसके लिखने के बाद यहाँ सहायक क्रिया देखना है, सहायक क्रिया के पहले ही क्या लगता है, हु, वन द प्राइज़। फिर यहाँ से पूरा उतार देते, इज़ माई फ्रेंड। ये बॉय दोबारा नहीं लिखते हैं, जो भी यहाँ पर होगा उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो पूरा क्या बना, द बॉय, फिर हु हैज़ वन द प्राइज़ इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाना है, लास्ट में जब ये चला जाएगा तब ये फुल स्टॉप लगाना। इस तरह से हमको हु से कंबाइन करना होता है। अब आ जाते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन में। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो यहाँ पर हमको सेंटेंस में अनलेस ढूंढना है और नॉट ढूंढना है।
यदि ये मिल गया तो इनको हटा के इफ़ लगा देना। तो अनलेस के स्थान पर इफ़ लगाए, फिर ये यू वर्क हार्ड पूरा उतार दिए, यू उतार दिए, और ये विल नॉट था तो नॉट तो हटा दिए हैं, तो सिर्फ विल भर बचेगा, विल पास। इस तरह से हमको अनलेस को बदल करके इफ़ चेंज करना है। तो अनलेस और नॉट हटा के इफ़ लगाते हैं। अब हम 11 नंबर में देखते हैं वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्ज़ाम। यहाँ पर हमको और का यूज करना है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जहाँ ये फुल स्टॉप है उसकी जगह पर और लिखना है और पूरा सेंटेंस इसी तरह से उतार देना है। ये वाई स्मॉल में हो जाएगा और फुल स्टॉप लगा देना है। इसके बाद फिर से यहाँ पर आ गया सो दैट का यूज हमको करना है। तो इसमें टू वाला है, तो इस टू पर हमको पहले नज़र रखना है, फिर इस टू पर नज़र रखना है। इस टू की जगह पर हम क्या लिखेंगे, सो, और इस टू की जगह पर हम लिखते हैं दैट आई कैन नॉट, दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। तो इस तरह से यहाँ पर दैट के साथ आई कैन नॉट, ही कैन नॉट, जैसा ये सेंटेंस का है उसके हिसाब से हमको यहाँ पर जोड़ के लिखना है। अब नेक्स्ट वाला 13 नंबर के क्वेश्चन में पहुँचते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन में इफ़ सी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। अब यहाँ पर इफ़ के इसको हटाना है और अनलेस जोड़ना है। तो इस पूरा सेंटेंस देखते हैं, इसमें डज नॉट भी लगा है, इसको भी देख लेना है। बस ये मिल गया है। अब यहाँ पर ये दोनों हट जाएगा, इफ़ की जगह पर अनलेस लग जाएगा, पूरा उतार देते हैं। तो हमको ये ध्यान देना होता है कि जब अनलेस लगाते हैं तो हम इफ़ भी ढूंढते हैं और नॉट भी ढूंढते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इफ़ की जगह क्या लग गया, अनलेस। अब ये सी है, सी लिख दिए। अब यहाँ पर जब डज हटता है तो साथ में वर्ब के साथ एस ई एस भी जुड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, ये ऊपर था कम और नीचे क्या हो गया, कम्स, और बाकी पूरा सेंटेंस फिर उसी तरह से उतार देना है। तो चलिए क्या क्या चेंज हुआ। इफ़ की जगह हम अनलेस लिखे, डज नॉट हटा देना है, कम को क्या कर देना है, कम्स कर देना है, बाकी पूरा सेंटेंस इसी तरह से उतार दोगे। इस तरह से यहाँ पर इफ़ को अनलेस में बदल सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं 14 नंबर का, एन ऑनेस्ट पर्सन ओल्ड मैन वाज। इसको रीअरेंज करना है। तो वही तरीका है, जो पहले सब्जेक्ट ढूंढो, तो ओल्ड मैन हो गया ओल्ड मैन, फिर इसके बाद सहायक क्रिया ढूंढो तो वाज हो गया वाज, फिर एन ऑनेस्ट पर्सन जो बचा है इधर लिख देते हैं। इस तरह से हमारा एसवीओ के पैटर्न में सब्जेक्ट को सेंटेंस देखना है। अब 15 नंबर है ही हैज़ टेकन टी। अब चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव चेंज करने का सिंपल सा तरीका है कि ये सहायक क्रिया सामने कर देते हैं। तो ये हो गया हैज़, और बाकी चीज़ें वैसे उतार देते हैं, हैज़ ही टेकन ट्री, और साथ में एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये क्वेश्चन में चेंज हो जाता है, इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाता है। अब 16 नंबर के क्वेश्चन में पहुँचते हैं। इफ़ सी डज नॉट कम ऑन टाइम सी विल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पर हम फिर से ढूंढ लिए, इफ़ ढूंढ लिए और डज नॉट ढूंढ लिए। तो अब इसको बदलना है अनलेस लगा के। तो इफ़ की जगह पर अनलेस लिख दिए, डज नॉट हट जाएगा, सी की जगह पर सी, और जब डज हटता है तो वर्ब के साथ यस ई एस जुड़ता है। तो यहाँ पर यस जुड़ गया, कम्स हो गया, बाकी सी पूरा चीज़ उसी तरह से उतार दिए हैं। तो इन चीज़ों को बदलते समय यहाँ पर ध्यान रखना, इफ़ भी देखना है, डज नॉट भी देखना है। जब डज नॉट हटता है तो वर्ब के साथ यस या ई एस जुड़ता है। अब 17 नंबर का देखते हैं। ईशान एग्रीड टू डांस विथ अस, मेक निगेटिव। अब हमको निगेटिव बनाना है, तो पहले इसका हम टेंस देख लेते हैं। जो ये टेंस है ये पास्ट इंडिफिनिट का है, और पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट लगता है और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं। ईशान ये ऊपर से उतार लिए, अब इसको निगेटिव बनाना है इसलिए यहाँ लगा दिए डिड नॉट। अब ये एग्रीड है, तो एग्रीड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, एग्री, और कई बार बता चुके हैं डिड जहाँ भी आए उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, इसलिए एग्रीड को हम क्या कर दें, एग्री। अब बाकी तो पूरा सेंटेंस जैसा लिखा था वैसा उतार दिया। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब 18 नंबर में ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ फुल स्टॉप की जगह एट भर लगाना, एट से इसको कंबाइन करना। तो ही इज़ रिच एट ही इज़ नॉट हैप्पी। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। अब अगला वाला देखते हैं। द गार्डन हैज़ लवली फ्लावर्स, द गार्डन इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। तो इसमें रिलेटिव क्लॉज लगाना है। तो रिलेटिव क्लॉज में दैट भी होता है, हु भी होता है, व्हाट भी होता है, विच भी होता है।
तो यहाँ पर ये गार्डन की बात कर रहा है, फ्लावर की बात कर रहा है, तो ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुएं हैं, और वस्तुओं के साथ जो क्लॉज होता है वो व्हिच लगता है। तो यहाँ पर जो रिलेटिव क्लॉज लगेगा वो व्हिच लगेगा। तो कैसे लगेगा, जैसे हम हु का इस्तेमाल किए थे, सबसे पहले द गार्डन, तो द गार्डन यहाँ पर उतार दिए हैं, फिर यहाँ पर जहाँ इज आया उसके पहले ही व्हिच लगा देना है, ये व्हिच, फिर पूरा सेंटेंस उतार देना, इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस हैज़ लवली फ्लावर्स। इसको फिर ये जो द गार्डन है दोबारा नहीं उतारना है। तो चलिए कैसे कैसे करेंगे, द गार्डन विच इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस हैज़ लवली फ्लावर्स। अच्छा, इसमें रिलेटिव क्लॉज तो दिया है, लेकिन ये नहीं दिया कि हु से जोड़ना है कि विच से जोड़ना है, किससे। तो यदि यहाँ कोई इंसान होता तो हु से जोड़ते, और यहाँ पर गार्डन की बात हो रही, इस वस्तु की है, एक थिंग्स की है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विच लगाते हैं। तो इस तरह से इसका हमको रिलेटिव क्लॉज जोड़ देना है। इसके बाद हम आ जाएंगे 20वें नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। 20वां क्या है यहाँ, आई हैव नॉट सीन मोहन सिंस 6 ईयर्स, करेक्ट द सेंटेंस। अब सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो सबसे पहले ये सब तो ठीक है, ये जो सीन्स है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सीन्स जो है टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए, माने पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, कहाँ से स्टार्टिंग टाइम दिया हो, एंडिंग टाइम न दिया हो, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, सीन्स। लेकिन यहाँ पर टाइम फिक्स करके दिया है, काउंट करके कि 4 आवर्स, 6 आवर्स, 3 आवर्स, जब काउंट में होता है तब हम वहाँ पर सीन्स नहीं लगाते, क्या लगाते, फॉर। तो पूरा सेंटेंस यही उतारेंगे, केवल सीन्स के स्थान पर हमको क्या लगा देना है, फॉर लगा देना है। क्योंकि जो फॉर का यूज है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम के लिए लगता है, उसमें नंबर दिया रहेगा। इस तरह से यहाँ पर ये गलती थी, इस तरह से हम इसको करेक्ट करेंगे। 21 का, इज़ द ऑनेस्टी पॉलिसी बेस्ट, तो यहाँ पर इसको जमा के लिखना है, वही ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस तरह से सेंटेंस को अरेंज कर देना SVA के फॉर्म में। अब 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी इज़ टॉट बाय मिस्टर सिन्हा। अब इसका हमारा एक्टिव वॉइस बनाने पैसिव में है, तो पुराना ही तरीका है, ये जो है ये हटेगा, इसमें मिस्टर सिन्हा कहाँ आ जाएगा, सामने, और हिंदी आ जाएगा ये लास्ट में। तो पहले तो इनका ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, तो बाय हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मिस्टर सिन्हा, और ये हिंदी चली जाएगी यहाँ हिंदी। अब हम सोचते हैं इसका वर्ब का, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म इज के साथ है। तो जो हम लोग इसका उल्टा चलें, जब हम इसको एक्टिव को पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट को फार्मूले का उसका जो पैटर्न है, इज RM वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हम इसको फिर उसके प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही बदल देते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब बदलते हैं तो टॉट का क्या हो जाएगा, टीचेस हो जाएगा। इस तरह से हमको चेंज करना है, और पैसिव वॉइस का लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको देखिएगा, समझिएगा कैसे कैसे करना होता है। इसके बाद 23 नंबर के क्वेश्चन में पहुंचते हैं। सानिया सेड आई एम मेकिंग टी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीच चेंज करना है। तो ये सानिया लिख दिए, सैड लिख दिए। अब ये जहाँ पर इन्वर्टेड कामा होता है, यहाँ पर क्या होता है, दैट। और यदि ये फर्स्ट पर्सन हो तो फर्स्ट पर्सन इसके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो सानिया के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ, सी। और ये जो पास्ट टेंस में है तो ये सब कुछ भी किस में हो जाएगा, पास्ट। सी वॉज मेकिंग टी। तो इस तरह से इसको हमको चेंज करना है। तो सानिया को सानिया लिख दिए, यहाँ सैड या टोल्ड दैट भी लिख सकते हैं। अब आई का क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। और ये जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना है। और इसका भी वीडियो और इसकी प्रोसेस है, तो इस लिंक को भी हम डाल देंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको देखिएगा। द ट्रेन विल अराइव इन 30 मिनट्स, फ्रेम क्वेश्चंस विथ व्हेन, व्हेन लगा करके हमको क्वेश्चन बनाना है। तो व्हेन विल द ट्रेन अराइव, यहाँ पर व्हेन विल द ट्रेन अराइव, इस तरह से हमको इसका क्वेश्चन मार्क बनाना है। ये जो इसका आंसर है वो 30 मिनट्स हो जाएगा, इन 30 मिनट्स ये नहीं रहेगा। अब 25 का देखते हैं,
अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास द एग्ज़ाम ईजिली। और इसमें सो दैट का कम्बिनेशन करना है, तो ये सबसे ईजी है। यहाँ वेरी को देखना है, इसकी जगह पर सो लिख देना है, ये सो लिख दिए। और फिर ये फुल स्टॉप देखना है, फुल स्टॉप की जगह क्या लिखना है, दैट लिखना है, और पूरे सेंटेंस को उतार देना है। तो इस तरह से सो दैट वाला ये जब वेरी और डॉट के साथ आएगा तो ये सबसे ईजी है, इसको बड़े आराम से आप कर लेंगे। नेक्स्ट वाला देखिए है, सी डज हर वर्क चेंज इनटू निगेटिव। अब निगेटिव बनाने के लिए वही फिर हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सेंटेंस फ्रेम का स्ट्रक्चर, इसका भी वीडियो डला हुआ है, उसमें आप देखिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसको देखें कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो इसमें डज नॉट लगता है, और डज नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जो ये डज है, तो डज का वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, डू, डू से ही डज बनता है। तो ये जो डज नॉट लिखा है, ये इसका डज नॉट नहीं है, ये ध्यान रखना, इसमें नॉट लगा कर वह नहीं आना है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो डज नॉट के आगे भी क्या लगेगा, डू। जो पैटर्न होता है वो सीधा सीधा पहले सब्जेक्ट, फिर डज नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होता है, उस पैटर्न में हमको चलना है। अब हम आ जाते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन में, देख लेते हैं। सी लिव्ड इन शिवपुरी चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव चेंज करना है तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं ये टेंस कैसा है। लिव्ड है सेकेंड फॉर्म कहलाया, तो पास्ट इंडिफिनिट का कहलाया। पास्ट इंडिफिनिट का पैटर्न होता है कि पहले डिड लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिव, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिवपुरी हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। तो डिड लगा सी, लिव्ड का क्या हो गया, लिव, और इन शिवपुरी, इस तरह से हमको चेंज करना है। अब हम आ जाते हैं 28वें नंबर के क्वेश्चन में। इफ़ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली वी विल नॉट लर्न योर लेसन। अब अनलेस लगाना इफ़ के स्थान पर, तो इफ़ भी देख लो और यहाँ डोंट भी देख लेना है। इधर का नॉट अब नहीं देखना इस सेंटेंस में, तो इफ़ और नॉट हट जाएगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली यू विल नॉट लर्न योर लेसन। बाकी पूरा चीज़ ऐसे उतार देना है। 29 नंबर का देखते हैं। सी वॉज ड्राइंग ए पिक्चर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाना है, फिर से पिक्चर कहाँ आ जाएगा, सामने ए पिक्चर। तो ए पिक्चर हम सामने लिख लिए, और सी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर, और उसके पहले बाय लगता है। अब बात हुई ये वर्ब की चेंज करने की, तो ये आईएनजी वाला है, तो वाज और आईएनजी के वाले के साथ बीइंग भी लगता है, और यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म लगता है वर्ब का, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म ड्रॉन बाय हर, तो इस तरह से ये बन जाएगा। चलिए फिर से देखते हैं, इसमें ए पिक्चर पहले आ गया, सी का बन गया बाय हर, और यहाँ हो जाएगा वाज बीइंग ड्रॉन। तो इस तरह से यहाँ पर इसका थर्ड फॉर्म लगाना है। अब इसके बाद यहाँ पर 30 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग चेंज इन सेंटेंस इनटू द पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो पैटर्न होता है वहाँ पर हैड लगता है, हैव के स्थान पर, तो यहाँ पर हमको हैड लगा देना, बाकी पूरा सेंटेंस को उसी तरह से उतार देना है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। द टाल मैन इज़ ए डॉक्टर, द टाल मैन इज़ टॉकिंग टू माई फादर। अब इसको हु से कंबाइन करना है, तो यहाँ से चालू करते हैं। द टाल मैन, अब ये इज लगा है, उसी के पहले क्या लगेगा, हु, और यहाँ पर हु लिखने के बाद पूरा उतारना, हु इज़ टॉकिंग टू माई फादर इज़ ए डॉक्टर। अब जो द टाल मैन दोबारा आता है उसको नहीं लिखते हैं, इसको नहीं लिखना है। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, द टाल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज़ ए डॉक्टर। इस तरह से हमको यहाँ रिलेटिव क्लॉज लगाना है। अब हम आगे देखते हैं। मोना इज़ अपसेंट टुडे सी इज़ नॉट वेल। अब हमको इसको बिकॉज से जोड़ना है, तो मोना इज़ अपसेंट टुडे पूरा उतार दिए, इसके स्थान पर हमको क्या लगाना है, उसका रीज़न बता देना, बिकॉज सी इज़ नॉट वेल। इस तरह से हम इसको कंबाइन करेंगे। अब इसका नेक्स्ट वाला देख लेते हैं 33 नंबर का। अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ़। तो जब इफ़ लगाना होता है तो हमको यहाँ पर अनलेस देखना है और नॉट देखना, तो नॉट कहीं नहीं है, मतलब इफ़ के साथ नॉट भी लगेगा। तो चलिए अनलेस के स्थान पर हम क्या लिख दिए, इफ़, फिर इट के स्थान पर हम लिखे इट। अब यहाँ पर डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट क्या लगेगा, वो इस पर डिपेंड करता है वर्ब पर। ये रेंस है, तो वर्ब के साथ यस ई एस जुड़ा है, मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, डज नॉट,
इसके बाद रेंस का क्या हो जाएगा, रेन, और बाकी सारी चीज़ें यहीं उतार देना है। तो इस तरह से अनलेस जब हटता है तो इफ़ के साथ नॉट ऑट भी लगता है। यदि नॉट इसमें होता तो फिर सिर्फ इफ़ भर लगता, और यदि अनलेस है, नॉट नहीं है, तो हमको इफ़ के साथ डज नॉट या डू नॉट फिर या डिड नॉट जोड़ना है। वो वर्ब पर डिपेंड करता है। यदि वर्ब के साथ यस ई एस जुड़ा है तो डज नॉट जोड़ा जाता है, और उसका एस ई एस हटा करके बाकी पूरा सेंटेंस लिख दिया जाता है। थैंक यू।